अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट्स। अजोका पॉडकास्ट तो एक वो सीरीज़ है जो हमने शुरू की है उन मेहमानों के साथ जिनका अजोका के साथ बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक़ रहा है। ना ही सिर्फ अजोका थिएटर एज अ ग्रुप, बल्कि उनके जो फाउंडर्स हैं मदीहा गौहर और शाहिद नदीम, उनके साथ भी इन्होंने किसी कैपेसिटी में काम किया हुआ है या जानते हैं या उनके काम से वाकिफ़ हैं। इसी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, जो कि अजोका के 40 साल मुकम्मल होने के लिए हैं, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कह सकते हैं जैसे अजोका काफ़ी क्लोज़ है बैंड कल्चर के साथ। ये भी वो शख्स हैं जो बैंड कल्चर को सामने से देख चुके हैं, उसके ख़िलाफ़ बागी भी हो चुके हैं और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ हिम्मत करके वो स्टेप्स लिए हैं जो शायद एक आम आदमी ना कर सकता। हमारे साथ मौजूद हैं सरमद खूसट। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Thank you for giving us your time. It's a pleasure and an honor for me to be here. I'm so happy that you're here. And honestly, I've been watching you on TV as a child. You used to appear on Shashlik. Yes. That's how far back you go. And not just that, but you're also generationally a part of this media industry. So, what do you want to tell us about the generational part in the industry? देखिए जनरेशनल जो होता है मुझे लगता है लिनिएज एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका खुद का तो कोई इख्तियार नहीं होता सो यू जस्ट गेट लकी सो लक ये थी कि दादा ऑफ कोर्स यही काम करते थे ही वेंट टू द म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स उस ज़माने में एनसीए का जो नाम होता तो ही वॉज अ पेंटर और वो उन्होंने सेट्स के डिज़ाइन करने से और सेट्स पेंट करने से ही गॉट इनटू द परफॉर्मिंग आर्ट्स उसके बाद वो फिर रेडियो के साथ थिएटर के साथ फिर वो फिल्म की तरफ आ गए 64 में ही डाइड सो ऑफ कोर्स मेरी कोई मेमोरी नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट के ये जो नाम है जिसको बहुत लोग आमतौर पे सोचते हैं कि ये वो वाला खूसट तो नहीं है वो जो बुड्ढा खूसट होता है सो ये एक्चुअली वही वाला है। अच्छा? वरना वो क्या कहते हैं अब जात पात ऐसी अजीब सी फजूल चीज़ें होती हैं लेकिन तो उस तरह से तो हम चौधरी होते हैं लेकिन ये खूसट उनका पेन नेम था एंड अपेरेंटली द स्टोरी गोज कि वो शायद वो जिस ग्रुप के साथ उन्होंने काम शुरू किया उसमें बच्चे बच्चे थे बाकी सारे तो वो काफ़ी बड़े थे उनसे तो वो उनको छेड़ में शायद खूसट कहते थे तो वो वहाँ से उन्होंने अपने साथ लगाया एंड फिर अब्बा ने भी कंटिन्यू किया ऑफ कोर्स एंड अब्बा हैड अ सिमिलर जर्नी वही रेडियो पे एज अ चाइल्ड एक्टर फिर अब्बा के साथ एक नया इन्वेंशन जो कि दादा के अब्बा बताते हैं कि बिकॉज टीवी भी अराउंड इसी टाइम पे आया जब दादा की वफ़ात हुई तो टीवी दादा ने नहीं किया ऑफ कोर्स इसीलिए तो अब्बा ने फिर रेडियो और टीवी से शुरू किया एंड देन ही डिड फिल्म्स और वो सिलसिला और जो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी वालदा जायदा भट्ट वो भी रेडियो से उनका ताल्लुक था और वो टीवी पे पीटीवी पे पंजाबी की खबरें पढ़ती थी तो वो समहाउ मतलब काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कर चुके थे घर में बट हैविंग सेड दैट कोई वो नहीं था प्रेशर या वो वाला माहौल आप कह लीजिए क्योंकि मिडिल क्लास के अपने अलमिए होते हैं तो वो उस चक्कर में मैंने बचपन में बहुत कम खुद से देखा जाके टीवी स्टेशन या रेडियो पे मैं जाता था जब बहुत छोटा था अम्मी के साथ मैं जाता था वो अम्मी कहती थी ड्यूटी कहती थी वो उसको क्या आज मेरी ड्यूटी है तो उनके ड्यूटी आवर्स जो होते थे उसमें मैं कभी कभी साथ चिपकू बच्चा मैं चला जाता था बट देन आई एक्चुअली यू नो गॉट इंट्रोड्यूस्ड या प्रॉपरली जो उस काम में जो उससे मेरा फिर वास्ता पड़ा वो खुद कूद के पड़ा और वेरी इंटरेस्टिंगली वो कॉस्मिक पैटर्न्स होते हैं तो मैंने शुरू भी रेडियो से किया मैं जीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे कहीं से मुनीज़ा हाशमी ने अब्बा को एक दफ़ा पूछा कि यास्मीन ताहिर ढूंढ रही हैं कोई रेडियो के लिए लोग एंड ऑफ कोर्स रेडियो के कोई पैसे नहीं होते थे बट शी सेड कि सरमद से पूछो कि वो करेगा तो मैं कॉलेज से जाके मैंने रेडियो का एक शो करना शुरू किया तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड देन आई डिड एफएम देन आई वही wrote Shashlik and acted in it while I was still in college. You were still in college back then? Yes, this is 1999. So actually अगर मैं उस तरह से देखूं तो 24 में 25 साल हो चुके हैं मुझे but so I don't know उससे पहले मैंने मतलब एक ऑलमोस्ट अलमिए नुमा बात ये है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में 5 साल तकरीबन
क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया था तो फिर मैंने FSC 1 साल में की थी। मैं भी FSC बच्चा हूँ, प्राउड। अच्छा मैं तो डॉक्टर बनना चाहता अच्छा। था बहुत ज़ोर से हाँ। और मुझे ये पता था कि A लेवल्स में अगर 3 A's नहीं आएंगे तो मैं तो आउट हूँ। सो इन एनी केस मैंने GC में ड्रामा भी नहीं किया, मतलब मैं बहुत पढ़ाकू होता था और चूंकि काम शुरू कर दिया टीवी और रेडियो का, सो फिर मैंने नफ्सियात में मास्टर्स किया वहाँ से और साथ साथ ये काम एंड देन चल यू नो। तो जो आप में क्रिएटिव फ्लेयर है उसका आप क्रेडिट किसको देंगे, अपने दादा को, अपने वालिद को या अपनी वालदा को, या उस एक्सपोजर को जो आपको एक ऐसे खानदान में रहते हुए मिला जो मीडिया से ताल्लुक रखता था? देखिए जहाँ तक मैं एक्सपोजर की बात करूँ, मैंने कहा हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर का माहौल बहुत बस एक रेगुलर सा था, यू नो, कोई वो नहीं था। What does that mean? बाय रेगुलर आई मीन, यू नो, लाइक हाउ फॉर एग्जांपल पीपल थिंक कि अब एक्टर के बच्चे हैं तो ये हर वक्त उनके साथ, मतलब अब मेरी बहन जिस तरह थिएटर कर रही होती है या कुछ चीज़ें, तो वो हमारे जो बच्चे हैं अब ये वो साथ साथ काम पे गए हैं, यू नो, उन्होंने ट्रैवल भी किया है साथ, वो मतलब उनका एक्सपोजर फर्क है। हमारे घर में वो नहीं था, वही मतलब एक, आई थिंक उस जमाने में एक तो वैसे ही बहुत मजदूरी नुमा काम होता था ये, यू नो। थिएटर जैसे हम अब्बा का देखने चले जाते होते थे क्योंकि वो रोज करते थे रेगुलर अलहमरा में, रोज तब रोजाना होते थे, रोज ड्रामा होता था और हर 15 दिन या 30 दिन के बाद ड्रामा बदलता भी था। सो इट वाजंट लाइक कि एक ड्रामा चल रहा है। और ये हम लाइक प्रॉपर कल्चर्ड थिएटर की बात कर रहे हैं। या आई मीन रियली गुड थिएटर, इंटरेस्टिंग, जिधर मतलब हर तरह का होता था, मतलब कॉमेडी भी हो रहा है। आई हैव इवन सीन लाइक एडेप्टेशंस ऑफ अगाथा क्रिस्टी एंड आई हैव सीन आगा हशर। मतलब बचपन में वही बात के समझ तो नहीं आती थी, लेकिन नाउ व्हेन आई रिकॉल देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्लेज, यू नो। ओह वाओ। एंड शोएब हाशमी साहब के ड्रामे भी हो रहे हैं, बीच में अब्बा भी अपने ड्रामे करते थे। सो दैट वेज आई मीन रेगुलर के बहुत वो नहीं था कि कोई बहुत घर में एक आर्टिस्टिक माहौल हो, यू नो। फिर आप जब उस ज़माने में अपने बच्चों को महंगे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेज देते हैं तो आप पे एक वो बोझ होता है कि पढ़ाई का बहुत खर्चा है, तो इसको पहले ज़रा जस्टिफाई किया जाए। तो मैंने काफ़ी मतलब उस तरह से डिस्टेंट एक रहा मेरा एक्सपोजर। बट अगर आप बात कर रही हैं कि वो किसको क्रेडिट जाता है, आई थिंक क्रेडिट बहुत सारे अवामिल को जाता है, यू नो। अब ऑफ कोर्स उसमें कहीं ना कहीं हर एक की कोई ना कोई गिफ्ट या स्किल होती है, सो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं जरासीम वो जीन कहीं तो होगी। लेकिन हम माशाल्लाह बहुत सारे बहन भाई हैं, तो वो उनमें कुछ में आई, कुछ में नहीं है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? बोथ माय पेरेंट्स मैरिड मोर देन वंस। ओह नाइस। सो माशाल्लाह हम कुल मिला के 9 Why did I हैं। say oh nice? Because it's I nice. mean, It's yeah, nice to have it's like a medal on the chest. like a big family. I mean, not in terms of population control, but वो चूंकि we are a set of 3, 4 and 2, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कुछ हल्की फुल्की reluctant सी family planning हो रही थी, it's like लेकिन 9 माशाल्लाह। Nice, mashallah. So that way, but I think about 3 of us are just actively say in the performing arts. Yeah. So yeah, but other than that, I would say आपके influences, आपके इर्द गिर्द के माहौल के, आपके पॉलिटिक्स के, आपके शऊर के, आप जिन लोगों का काम देखते हैं उनके, सो वो सब कहीं इकट्ठे होके ही आप बनते हैं कुछ। इट्स यू कैन नॉट क्रेडिट लाइक वन पर्सन। अब्बा ने जैसे बहुत कुछ मतलब इनडायरेक्टली सिखाया, और वो सिखाया यही कि मतलब ये काम बड़ी मेहनत से करने वाला काम है, एंड इट्स रियली लाइक हार्ड अर्न्ड मनी। नाउ तो थिंग्स आर इजियर। अब आपका मोल ज्यादा लगता है, उस जमाने मतलब जो कीमत होती है आपके काम की। मतलब आप एक्टिंग करने के जाए, मतलब अब्बा जिस जमाने में काम करते थे, पीटीवी का लगा बंधा चेक होता था, रेडियो का लगा बंधा चेक होता था, देन टू मेक यू नो हिज एंड्स मीट, ऑफ कोर्स फिर अब्बा कुछ एडवर्टाइजिंग का भी साथ काम करते थे, थिएटर भी करते थे, फिल्मों में भी काम करते थे, यू नो। सो उनकी जर्नी बहुत टफ थी। सो व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम दैट वाज कि हाँ मतलब ये काम दूर से देखने में मजे का तो है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, एंड ऑफ कोर्स देन जब आप खुद भी काम की थोड़ी बहुत सीख आपको आ जाती है, फिर आपको वो बर्डन भी होता है कि मुझे ये काम बेहतर भी करना है, एटलीस्ट अपने लिमिटेड कैपेसिटी में रहते हुए। So yeah, that's the story. एक तो आपने वो बात की कि पहले ज़माने में जो है theater plays were a regular thing, which I'm totally unaware of, and I can't even relate. कि क्या कह सकते हैं, इतना बाशऊर या इतना टॉलरेंट माहौल था हमारा कि they were okay with all of this going on, या इतना अच्छे, इतने ज़्यादा फंड उनको आ सकते थे, या टिकट एक्चुअली इतना बिकता था कि लोग रोज़ाना बाकायदा थिएटर देखने जा रहे हैं। तो व्हाट हैज़ चेंज्ड दैट इट हैज़ स्टॉप्ड? आपने माहौल की भी बीच में बात की। आई थिंक ओवरऑल आप देखें,
ज़रूरी नहीं है कि आपका माहौल कंड्यूसिव हो। एक्चुअली 80s and 90s were terrible times for Pakistan culturally, you know, and politically भी मतलब बहुत ही मतलब एक शदीद डिक्टेटरशिप के बहुत से पीछे से अदवार गुजरते आ रहे थे, मगर 80s में तो जो हुआ एंड आई थिंक दैट रिबेलियन उसमें ये हुआ कि कुछ लोग डर गए और फिर जो नहीं डरे फिर उन्होंने तो बहुत हिम्मत से काम किया। मुझे लगता है उस वक्त ज़्यादा उनकी बहादुरी का था। लाइक टुडे दिस पॉडकास्ट सीरीज मतलब अजोका के प्रियम्बल को ही अगर हम समझ लें कि वो क्या था, इट वाज ऑल अबाउट dissenting voices and finding the courage to do it. Like चूंकि I had the advantage of knowing things personally one on one, so मतलब ड्रामे थिएटर में नहीं हो रहे तो लोगों के लॉन में हो रहे हैं, पोर्च में हो रहे हैं, सड़क पे हो रहे हैं, यू नो, वहाँ नहीं हो रहे तो कॉलेज में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत हो रही है। बट दिस इज ऑल्सो वाला ज़माना जब डंडे चल रहे हैं, जब लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, यू नो। सो आई डू फील कि अब हम सब चाहते हैं तब्दीली, हम सब चाहते हैं इनकलाब, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ जो मेहनत है वो नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और वही कि श्योर साइबर स्पेस में, डिजिटल वर्ल्ड में, 5th जनरेशन वॉर, व्हाटएवर, यू नो, बट इंसान असल दुनिया में रहता है और असल दुनिया में असल काम करना पड़ता है, असल मसल यूज करना पड़ता है आपको। A few social media posts will not make it. तो ज़माने में इवन आप जो दीगर, आप सिर्फ थिएटर के अलावा भी अगर देखो जो दीगर मीडियम थे हमारे पास, उनमें भी कहीं ना कहीं लोग तरीका सलीका ढूंढ के कभी मतलब ये तो आपने भी इस चीज को बड़ा कैश किया है। सलीका मैंने कम सीखा है, मुझे लगता है मैं थोड़ा मार खा गया वहां पे, लेकिन अपने तई मुझे लगता था कि शायद सलीका थोड़ा सा है, लेकिन इस पे अभी हम आते हैं, इसको थोड़ा रोक के रखेंगे। सो दिस इज अ लॉट, आई थिंक द लेगेसी ऑफ से स्टोरी टेलिंग, उसके आइडल्स बहुत बड़े बड़े हमारे लिए मौजूद थे, एंड इट एक्चुअली मेक्स मी सैड कि वो अब की मजीद जनरेशंस जो हैं वो एफर्ट नहीं करती टू गेट एक्वेंटेड विद से द ट्रेजर ट्रोव दैट दे हैव। फॉर एग्जांपल मंटो पे, आई एम श्योर वी विल गेट टू मंटो, बट मंटो साहब की ओनरशिप मतलब कलेक्टिवली हमने इतनी देर में की है, चाहे सबसे पहले उनको निसाब में नहीं पढ़ाया जाएगा, सेंसर किया जाएगा, तोहमतें लगेंगी, ये होगा, बुरा है, गंदा है, फोहश है, फलान ढमाक, यू नो, बट आई मीन हमें तो वैसे ही इतनी कमी है, इधर किल्लत है आइडल्स की, हीरोज की, यू नो, बट अगर आप ढूंढने जाएं तो फिर आपको समझ आती है कि कुछ लोगों ने बहुत बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है। जस्ट अबाउट वो क्या है, वो आजकल एक तो सोशल मीडिया पे एवरीथिंग गेट्स अब्यूज्ड ना, वो कोई आई डोंट नो इफ इट्स अ रियल रूमी कोट और नॉट, बट इट सेज ना कि व्हाट यू आर सीकिंग, सो व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। सो आई डू फील कि व्हेन यू सीक, एंड चले कोट नहीं भी है, वो बात अच्छी है कि फिर जब आप अपनी जुस्तजू ठीक रखते हैं फिर आपको चीजें भी मिलती हैं अपने मकसद के। उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, that's all internal. Yeah, like where exactly. Where does one find that internal strength? Hit the thing on its head, because I do feel कि हम हमेशा चाहते हैं कोई चीज़ बदले, कोई मुल्क बेहतर हो, गली बेहतर हो, मोहल्ला बेहतर हो, लेकिन वो सारा चेंज सबसे पहले तो आपने लेकर आना है ना। आप अपना रवैया बदलें, अपनी सोच बदलें, और वो पहला कदम और आसान कदम भी वही है। So you're absolutely right. People do not, they always think कि कोई वही आएगा और आके कुछ करेगा और फिर एक रैली में हम शामिल होंगे। हाँ, no, you can be your own rally, to be honest. You can be your own whatever, you know, your own party. Yeah, and you've actually done it through practice. We'll talk about that, but you spoke about मंटो। तो अजोका का भी एक प्ले है, कौन है ये गुस्ताख, जो मंटो की स्टोरीज पे लिखा गया है। तो वो मैंने भी, अच्छा, मेरी शादी होने से पहले ना अजोका थिएटर में मुझे ये कुछ नहीं पता था कि थिएटर प्लेज इस तरह के होते हैं और देयर इज एक्चुअली अ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम देम। सो आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड आई हैड टू अटेंड द प्ले, द फर्स्ट प्ले, I was really mesmerized, and I was also sad that why so late am I being exposed to this? Right. और मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ वो है IT की फील्ड. Would you believe that my colleagues are unaware of such things, and I don't blame them. I was that once upon a time. Right. So अब मंटो की जो स्टोरी है वो कौन है ये गुस्ताख में भी वो ये कहते हैं, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, मुझे वर्बेटम नहीं आता, कि वो कहते हैं मैं तो सच लिख रहा हूँ, अगर आपको सच कड़वा लग रहा है तो मसला तो फिर आप में है ना, इस मुआशरे में। बिल्कुल। और आयरॉनिकली आपने भी जो मंटो पे काम किया था, जो अंकल के प्ले से फिर वो आगे सीरीज बनी थी, ये वो
दैट ऑल्सो गॉट बैंड। मंटो बेचारा जिंदगी में भी बैन हुआ है, वो मरने के बाद भी बैन होता रहा है मुख्तलिफ शक्लों में। उसकी क्या स्टोरी है? मंटो की अच्छा थोड़ा सा वही फैक्ट्स स्ट्रेट करने के लिए सिर्फ. हाँ। सो द सीरीज दैट शाहिद साहब रोट इज बेस्ड ऑन कौन है ये गुस्ताख. यू नो जो उसका एक आप प्लॉट कह लीजिए या उसका फॉर्मेट कह लीजिए कि उनकी अपनी ज़िंदगी और फिर उनका काम, आप कैसे एक एक मियांडर करते हुए जा रहे हैं उनके पाकिस्तान आने के बाद से लेके उनकी वफ़ात तक का वो जो एक पूरा प्लॉट है वो. एंड देन उसके बीच बीच में जो वो लिख रहे हैं आप वो भी उसके स्निपेट्स या उसकी इंटरप्रिटेशन आपको नज़र आती है. तो ये एक बहुत और वो प्ले मैंने देखा हुआ था. नॉट द बेस्ट प्रोडक्शन क्योंकि आई थिंक वो कराची में किसी ने किया, बट आई वॉज अवेयर कि शाहिद साहब ने वो लिखा हुआ है और मैंने अजोका की अपनी प्रोडक्शन उसकी नहीं देखी थी. तो आई सॉ अनदर प्रोडक्शन and again as you said mesmerizing and just the idea कि it's not just say मंटो का, क्योंकि वैसे होता है लोग आमतौर पे मशहूर जो 4-5 चीज़ें जो लोगों को सबसे ज़्यादा लगती हैं हद तक है, नया कानून है या वो, तो वो लोग करते रहते हैं. टोबा टेक सिंह है, उसकी थिएटर के अंदर आपको कहीं ना कहीं कभी कॉलेज लेवल पे, एमेचर लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे नज़र आती है. बट अ प्रोजेक्ट ऑफ दैट स्केल लाइक टोटल मैग्नम ओपस स्केल डन ऑन स्टेज, I saw it. And then, as luck would have it, I think I also had a very passionate but a very quiet romance going on with Manto Saab, you know, like in my head, my intellectual sort of whatever, tiny intellectual capacity that I have. So, मुझे एक association थी, fascination भी थी, but वही जिस तरह से हम late realize करते हैं. So, I think ये 2011 की बात है जब एकदम मुझे जियो से पता चलता है कि जी वो 100 साल हो रहे हैं मंटो साहब की डेथ एनिवर्सरी के, बर्थ एनिवर्सरी के. तो हम एक प्रोजेक्ट करें. तो पहले तो मैं तो बाग भी हुआ, लेकिन साथ ही बहुत सी घंटियां भी बजी कि कौन लिख रहा होगा, क्या कर रहा होगा. एंड आई डोंट नो व्हाई डिड दे रीच मी, बट देन वो गुत्थियां सुलझी यूं कि उन्होंने कहा शाहिद नदीम साहब ने लिखा. मैंने कहा ओह अब मुझे समझ. फिर मेरा पहला सवाल ये था कि मैंने कहा मैं इनको बाईपास करके पहले शाहिद साहब से पूछता हूँ कि इज दिस रियली हैपनिंग. एंड बाय दैट टाइम I think already 10 or 12 episodes were there, like hardbound, and I was so मैंने तो literally उसको एक वो जो क्या कहते हैं पॉटलक की तरह मुझे लगा कि मेरा तो मतलब जैकपॉट लग गया आज, और आज मैं बस इसको तो I didn't think, I think even once. People say ना you think twice. I didn't even think once. I was like this I am doing. So it was based on कौन है ये गुस्ताख, but of course for screen. It was changed. It was much longer. 40 minutes into 20 episodes. You know, so you were already talking about 800 minutes. Did Uncle write all of this? Yes, he did. Why? Of course he did. So and actually वो 800 भी नहीं, क्योंकि उसमें जब आप बीच में कहानियों में जाते थे उसकी इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें तो खैर मतलब it was definitely a 800-minute long epic series. scale type वो चीज़ जिसमें कहानियाँ भी मतलब आप जो सिर्फ तसव्वुर में कर सकते हैं कि मतलब मैंने तो पहले पढ़ा, तो आंखें उबल के बाहर आ गई कि ठंडा गोश्त भी है बीच में. आई वाज लाइक ओके आर वी रेडी फॉर दिस. और मैं फिर जियो के साथ आर द पीपल रेडी फॉर दिस? They weren't ready 100 years ago. They're still not ready. अच्छा today. मुझे ना उस वक्त वही था, वो जो होता है ना कभी आपको लीप ऑफ फेथ लेनी होती है. एक तो मैंने कहा कि अच्छा मैं मतलब वो क्या कहते हैं तंगाड़े चढ़ते हैं ना, मैंने कहा मैं इस वक्त तभी तो शाहिद साहब के कंधों के ऊपर मैं ये सब गेम है. दूसरा अच्छी चीज़ ये हुई क्योंकि वो कभी होता है ना इग्नोरेंस एंड नॉट इन एसेंशियली इन अ बैड वे, बट जो पैसे लगा रहे थे उनको भी बस एक सरसरी सा आइडिया था कि मंटो साहब क्या लिखते थे या क्या कहते थे, राइट. उस साल हुकूमत ने भी अपेरेंटली मतलब 55 में उनकी वफात हुई, तो ये जो भी आप साल देख लें तो उनको कहीं कोई सिविल अवार्ड से मंटो साहब को आफ्टर ऑल दोज इयर्स अनाउंस किया कि वो मिल रहा है. सो यू नो सो वो कभी होता है ना एक माहौल हल्का सा बन रहा होता है, चाहे लोग सिर्फ वो क्या कहते हैं चेक बॉक्सिंग ही कर रहे थे. सो उस सारे में ये हुआ कि शाहिद साहब के पास और मेरे पास एक फ्रीडम आ गया. लाइक वो जो लिख रहे थे मुझे से भी होता था अच्छा मुझे से इनका लिखा हुआ आप समझना है और इसको टेलीविजन के लिए हम कर रहे हैं. एंड इनिशियली आई वाज ओनली डायरेक्टिंग इट, और कहीं दिल में फितूर होगा मेरे, तो मैंने वो कहीं वो भी वाइब हमारी एकदम मैच करी. तो शाहिद साहब ने मुझे कहा कि हाँ तुम करो ना खुद. मैं पक्का हो गया उसके ऊपर. आई कंडक्टेड ऑडिशंस, हमने टीवी के मेन स्ट्रीम एक्टर्स के बारे में भी सोचा, लेकिन तब एक फिल्टर जो मैंने लगाया वो ये था कि नहीं ये सिर्फ डेकोरेटिवली नहीं इसको अप्रोच किया जा सकता, आपको एक्सपोजर तो हो.
या आपकी कोई एसोसिएशन तो हो। मैं क्लेम नहीं करता कि मैंने सारा मंटो पढ़ा हुआ है, मुझे मंटो से वो वाला इश्क है जो किसी और को नहीं है, बट एटलीस्ट आई वाज लाइक नो, आई हैव डेफिनेटली रेड इट मोर देन A regular a lot of person. other Yeah. people. And then हाँ, अगर इश्क के मीटर पे भी देखूं तो मैंने कहा हाँ, इस वक्त मुझे अपने से 50% जरा सा तो बेहतर है। आशिक मिल जाए तो मैं फिर मान हाँ। जाऊंगा. So it was very ambitious, Yeah. to be honest, but it was just too. But then what happened? Why? No, so Manto series हमने shoot की. Yeah. With all You shot all of it. all of it, all 20 parts, you know. एंड 20 तो वो, और उसके अंदर को 20-21 मंटो साहब की कहानियां भी थी. तो यानी वो एक अलहदा शूट था. 50-60 रिसर्च भी हुई उसके जी एब्सोल्युटली. मतलब लॉट ऑफ रिसर्च वाज डन बाय शाहिद साहब हिमसेल्फ, बट वही के उसके अंदर कुछ जगहों पे मार्जिन था टू इंटरप्रेट, टू रीइंटरप्रेट. जैसे मैंने बीच में क्रोनोलॉजिकली शाहिद साहब ने सिर्फ वो कहानियां यूज की थी जो मंटो साहब ने उस जमाने में ही लिखी थी. मैंने कहा कहीं हम लाइसेंस ले लें, तो हमने लाइसेंस लिया. मैंने कहा वो मुझे वो वाली कहानियां जो बहुत पसंद, जैसे हतक गालिबन उन्होंने पार्टीशन से पहले लिखी थी, लेकिन फिर हमने हतक भी इस्तेमाल की. तो कुछ ऐसा ख्वाहिशात और एक एक्सचेंज, but to a large degree it was a script which came to me hardbound. And then the series was made. I cut a 20-minute reel because इतना material था, just for the joy of it, कि अच्छा marketing को इन्होंने दिखानी होगी, and whoever would look at it would say कि ये film लग रही है type, you know. So मैं भी कहीं दिल में तो फिल्में ही बनाना चाहता था. कि फिल्मों से मुराद ये कि अच्छा लोग आए थिएटर या फिल्म की तरह, आपका काम टिकट लेके देखें, you know, और बड़ी स्क्रीन, द डार्क रूम, you know, people watching it with that focus as opposed to के दाल चावल भी खा रहे हैं और टीवी भी सर्व कर रहे हैं. एंड मंटो आई न्यू कि मंटो को पढ़ने के लिए या कुछ भी वो काम जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम का नहीं है, उसके लिए आपका भी एक कोई तमीज़ या एक यू नो एटिकेट होता है. तो आई थॉट कि हाँ, अगर ये फिल्म में होता तो बहुत मजा आता. सो मैंने एमी कहीं बोला, मैंने कहा कि मेरी फी बेशक आप थोड़ी सी जो भी ड्यू है वो अगर ले लें और ना दें मुझे पार्शियल राइट्स दे दें वंस द सीरीज इज एयर्ड. सो आई वुड लाइक टू कट अ फिल्म आउट ऑफ इट. उधर फिर वो प्रोड्यूसर्स हमारे जो उनकी एक क्रेडिट पे चीज जाती है, दे सेड नहीं, ये तो फिर तुम पहले फिल्म बनाओ ना. व्हाई वुड पीपल वॉच द लॉन्गर वर्जन फर्स्ट एंड देन गो टू द शॉर्टर वर्जन. ओके, इंटरेस्टिंग. सो लिटरली इट वाज अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, जहाँ पे इट वाज almost like distilling a film, 124-minute long film out of 800 It's a long minutes. film. No, but अभी फिल्म 2 घंटे की थी. Out of 800 minutes. तो पहले बहुत से सवाल थे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और उसमें फिर वही जहाँ मैं फंसता था. फिर शाहिद साहब की you know we are doing this, but और मैं दिल में बिल्कुल इस नीयत से कर रहा था कि अच्छा कि ये बिल्कुल ही भौंडा लगा कि ये यू नो टीवी के लिए एक मुख्तलिफ तरह से बनी हुई चीज़ है. स्केल टीवी का फ़र्क होता है. पीरियड क्रिएट किया टीवी पे, तो ऑफ कोर्स टीवी वैसे ही उस वक्त क्लोजअप ऑब्सेस्ड था. हमारे पास प्रोडक्शन के पैसे कम होते थे, तो हम इसीलिए वो यू नो कैमरा आपका जैसे बहुत वाइड पैनोरामा में नहीं जा रहा. सो इन एनी केस, बट द ट्रूथ, द ऑनेस्टी of the script, the dedication of the whole team, this tiny little team which made it. So I made a film out of it. Why didn't we get to see it? We did. मंटो के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, इट वाज रिलीज्ड इन थिएटर्स अक्रॉस पाकिस्तान फॉर द बजट. अगर आप उसके रेशियो वाइज देखो, इट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस. मंटो का पहला रन 5 हफ्ते का था, 1 हफ्ते के लिए फिर उतरी क्योंकि कोई और वो मेन स्ट्रीम फिल्में आ गई. इट वेंट बैक इन थिएटर्स. ओह कूल. एंड मंटो के साथ तो कुछ मतलब अजीब सी चीजें भी थी. वो जो होता है ना कि बस आप अब मैंने भी फिर सोचना छोड़ दिया. वी डिड टेक सम यू नो bold, what do you say, like पंगे हमने लिए बीच में, like टोबा किससे पंगे किससे लिए? सोच से, लोगों की सोच से, you know, मतलब अब वही शाहिद साहब is known for his पंगाबाजी, his not blunt daggers, you know, they're sharp and you know really वो उसमें जब मार्शल लॉ के ऊपर बात हुई तो उसमें था कि अभी तक मुझे याद है मैंने सोचा मैं सिनेमा के कट में से निकाल दूं, सेंसर होती है क्योंकि फिल्म टीवी का सेंसर फर्क है. तो उसमें वो लाइन थी कि बूटों की आवाज आ रही है, गलत रिवायत पड़ गई. एंड और ये मंटो की लिखी हुई लाइन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं ना. अब आप मुझे नहीं पता क्योंकि वही बात है कि चूंकि नहीं क्योंकि कुछ रीइंटरप्रेट हो रहा है, तो शाहिद साहब की उसमें ऑफ कोर्स एक अपनी इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री तो है. बट यू नो इस तरह की चीजें थी. टोबा टेक सिंह में अब वही होता है ना, आपने कभी लगे बंधे से असूल बना लिए होते हैं. अब टोबा टेक सिंह के अंदर उस बंदे का
मेन प्रॉब्लम ये है कि वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और हम्म वो कह रहा है कि मुझे ना इधर जाना है ना उधर जाना है, ये क्या है, हम्म बंटवारा हम्म क्या है। हम्म सो उस वक्त हमने साउंड के साथ एक इंटरेस्टिंग सा पंगा ये लिया कि उसमें एक ऑडियो मोन्टाज है जिसमें इंटरेस्टिंग हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के कौमी तराने ओवरलैप हो रहे हैं। सो आई थॉट ये भी सिनेमा में नहीं वो चलने देंगे, बट मंटो में बहुत सी चीज़ें चल गई। हम्म और आई बी ऑनेस्ट, लिखे हुए के अंदर भी हम सिर्फ वो नहीं कर रहे थे कि अच्छा जी, क्योंकि अब वो तो लिखा हुआ है, हमने इसको तस्वीरों में और आवाज़ों में कन्वर्ट करना। तो देयर वाज अ फेयर अमाउंट ऑफ से सटल रिस्ट्रेंट, हम्म क्योंकि लिखा हुआ फ़र्क है। अब हम्म ठंडा गोश्त इज़ वेरी ग्राफिक, या वेरी वेरी ग्राफिक, या आई एम तो अवेयर ऑफ इट। उसको अब आप पढ़ने की हद तक तो एक और बात है, लेकिन हम चूंकि फिर वही चाहते हैं कि इसको नाउ मंटो विजुअलाइज शुड करने बी, में तो yeah, if you're taking him into the mainstream, या then there is no harm. लिटरेचर के साथ तो ये एक आज़ादी होती है ना कि आप उसको अपने तौर पे इंटरप्रेट कर लें। सो वो मंटो फिल्म चली, वी टुक दैट फिल्म टू everywhere, it was shown in festivals, it was हम्म shown in universities, so इंडिया में भी इंडिया प्रीमियर में हुई भी, थी। यस, आई मीन इंडिया का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है, हम्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हम्म एंड इट वाज आफ्टर अ गैप ऑफ मेनी मेनी इयर्स द हम्म फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म हम्म to be showcased there, and went to जयपुर। उस ज़माने में बल्कि कोई बहुत बड़ा एक कोई पंगा भी हुआ था, बट हाँ आई रिमेंबर कि वो जो उनका मामी फेस्टिवल होता है, हम्म उनके ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हम क्लोज डोर स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे, और उसकी स्क्रीनिंग हुई। इट वाज अ क्लोज डोर या स्क्रीनिंग, सो मंटो दैट वीज, उस वक्त जो भी हो रहा था, इट became more of a project and a हम्म phenomenon, I would say, हम्म और हम सब उसमें कहीं ना कहीं अपना छोटा पार्ट प्ले कर रहे थे, हम्म but suddenly we saw the country sort of reclaim Manto, हम्म Manto becoming cool. Do you know there's a या clothing brand now called Manto? उस क्लोथिंग ब्रांड की भी मैं एक कहानी सुनाता हूँ हाँ कि प्लीज। वो मंटो वाले बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। हाँ, उन्होंने मैंने शुरू आज शुरू तक नहीं खरीद के वेरी पहने। इंटरेस्टिंग, बट शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ यही था कि ब्रांड का नाम मंटो है, बट वो कहीं कड़ों पे फैज साहब की भी पोइट्री लिखी हुई है और वो या मुझे कुछ, याद है दुपट्टों पे भी जी, बहुत सारी। सो देयर इंटरेस्टिंग। बट हाँ चलिए, मतलब मैं ये इस बात पे खुश हूँ कि चले एक ओनरशिप इसी तरह या होती है ना। सो उन्होंने उसमें ना अपना एक वो रखा हुआ है मंटो के, वो हाँ 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 द सिग्नेचर, यप। तो उन्होंने मुझे एक प्यार पैकेज भेजा, तो मैंने उनसे ऐसी मैंने कहा जी थैंक यू, एंड कुर्ते एंड अंकल को भी भेजना चाहिए। व्हाट इज दिस मंटो? मतलब ये बस वो आपको हाँ पता ही है, तो अजीब सा। बट देन आई आस्क्ड, मैंने कहा ये जो आपने ऊपर साइन यूज किया हुआ है, तो ये जो साइन है ये किसका है? तो दे सेड मंटो साहब का। तो मैंने कहा आर यू श्योर अबाउट दैट? दे सेड जी जी। वो मैंने कहा आपने लिया कहाँ से? उन्होंने हाँ कहा वो फलानी जगह पे, क्योंकि मंटो साहब के साथ द अदर ट्रेजेडी इज या कि उनका अपना जो रिकॉर्ड वाइज अगर आप कहें, उनके काम के अलावा बहुत कम चीज़ें मौजूद हैं। देयर इज वेरी अच्छा लिटिल मटेरियल, वो रेडियो पे भी काम कर चुके, वो फिल्मों के अंदर भी एज अ माइनर एक्टर काम कर चुके थे, बट कोई रिकॉर्डिंग, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। वो चंद तस्वीर हैं, वही जो आपको देखी है इंटरनेट पे भी हाँ। मिल जाएंगी, वही। सो इन एनी केस, तो मैंने उनसे द जोक वाज, मैंने कहा ये मंटो साहब के नहीं हैं, ये मंटो फिल्म के पोस्टर के ऊपर था, ये मैंने फॉर्ज किए हुए हैं, बिकॉज मैंने कहा मैंने जहाँ पे देखे ओह थे, माय क्योंकि उसमें गॉड। एक फर्क ये था कि वो ऑलमोस्ट मैं जिस तरह अपना साइन करता हूँ, मैंने क्योंकि वो बार बार लिखना था, तो मैंने वो लिखाई में अपने हाथ में उसको रवां कर इट लिया। केम अ फुल सर्कल। So I was like, so technically they were like, but so they got a little woke, are या you going to sue us or whatever? मैंने कहा no, I'm just trying to point out कि डोंट मार्केट चलिए, इट एज मतलब हाँ, मंटो मैंने कहा सिग्नेचर। वो मंटो साहब के मंटो लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, बट हाँ मैंने कहा ये एक आपको अपने हाथ का वो पता होता है ना फ्लरिश, तो मैंने कहा ये फिल्म के लिए मैंने पोस्टर के ऊपर हाथ से लिखा था। दैट्स अ फैक्ट वी डिडंट नो अबाउट। सो इन एनी केस, वो मंटो फिल्म तो एक कहानी हो गई, फिर उसके बाद जियो ने ही वो रात के किसी अजीब से पहर में उसको, वो जो सीरियल थी, चूंकि वो भी 20 किस्तें मौजूद थी, हाँ बट इट वाज बुचर्ड व्हाई like दो? brutally, although उसके हु ऊपर बुचर्ड मंटो? I mean, who butchers things is a question that I've also been thinking about. But वही कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या बना रहे हैं, बट देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स कभी एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, ये वो, सो वो अजीब चॉप कर करके कि अब आप शराब नहीं दिखा सकते, अब आप सिगरेट नहीं दिखा सकते। भाई एक कहानी है जिसमें एक फिक्शनल किरदार है, तो वो खैर उन्होंने उसको जितना काट पीट के चलाया नहीं तो इवेंचुअली। क्या हमने सिगरेट पीते कभी किसी को देखा नहीं? नो देखिए, मुझे लगता है टेलीविजन के ऊपर रेटिंग होती है पूरी दुनिया में, राइट, और उसके ऊपर उन्होंने कोई पीजी वीजी लिखा था, मुझे याद है, इसीलिए वो उसको 8 to 9 भी नहीं चलाते थे। इन एनी केस वो चला, वो किस तरह चला, वो एक बिल्कुल ही इस तरह डिस्कार्ड करके किसी चीज़ को,
the real tragedy happened with the film. Because if you search for Manto, the Yeah. film version, Yeah. जिसके ऊपर बहुत सी, वो मैं कह रहा हूँ, पैसा तो एक चीज होती है, उसके ऊपर 1.5-2 साल पोस्ट प्रोडक्शन पे मैंने अपनी जिंदगी के लगाए. That film is not available anywhere. That's why I mistook it. That's why I thought So it's not available digitally. And when Nandita's Manto came out, actually a lot of people were like, "Oh, India ने पहले बनाई है," and that you know, one things I'm like aware that. of, sadly. We made our Manto many years before that. I Yeah. mean, not a वो competition, but just saying to put the facts right, you know. So in any case, वो जी इस वक्त किसी कोर्ट डिस्प्यूट में है, क्योंकि आज जो तक पुराने प्रोड्यूसर थे, जो जियो के भी उस वक्त पार्टनर्स थे, so they were taken over by these other partners, the current partners. Okay. With Jio, क्योंकि Jio entertainment के लिए usually private producers के साथ कोई एक what is that called? I don't know, like a merger or whatever. they do. So Manto and a few other projects are in dispute. So मैंने तो कई दफ़ा उनको धमकियाँ भी दी हैं अब, और मैंने ये कहा है कि एक प्रिंट जो कि मेरे पास है और एक NOC के साथ है कि I can do screenings in universities and colleges, you know, because it's after all, ठीक है, प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा के साइड पे हो जाता है, कुछ हमारी भी तो ओनरशिप होगी ना, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बनाया. डायरेक्ट भी सो किया है. मंटो अभी तक कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, नॉट ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म. जियो के अपने वही ड्रामे वो सारे यूट्यूब पे डालते रहते हैं. But I've seen posters of that movie online. Yeah. But the movie itself isn't there. So वो भी एक अजीब सी बात है आजकल के ज़माने में. आप सोचें जहाँ हर चीज़ का टॉरेंट, मतलब मार्वल की फिल्मों का मिल जाएगा आपको. So Manto is a secret kept really well. तो आप करते क्यों नहीं है? Because आप पे बैन्स लग चुके हैं. मैं आज कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैं कई दफ़ा अप्रोच कर चुका. एंड देन वही बात है कि बिला वजह शोर शराबा मुझे मचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पर्सनली भी मैंने कई दफ़ा बातचीत करने की कोशिश की. बट यू नो हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसमिसिव होते हैं. एंड वो उसी भी मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने हाथ पकड़ाया भी कि अच्छा हाँ कुछ करते हैं, बट कुछ करते हैं आपको पता है फिर क्या हो. आई डोंट नो, पैसे भी उन्होंने क्या, मतलब मैं तो कहता हूँ आप पैसे खुद कमा लेना, जियो लगा दे उसको ऑनलाइन, अब तो यूट्यूब से भी पैसा बनता है. सो मंटो द फीचर फिल्म वर्जन, which had a lot of other things which are not in the series, you know, we had a whole screen. No, but I can't, you know. It's okay, we will love the movie. No, I mean, but the thing is कि बस अभी मैं अपनी वो क्या कहना चाहिए, आज ओपन प्रोटेस्ट जो है ना वो सुना रहा हूँ लोगों को कि yes, that film should be out because again हमने 2012 में वो शूट की, 2015 में वो रिलीज हुई, आज 2024 आ चुका है, राइट, 9 साल में. एंड इफ the work of so many artists who came together has just gone to some andha kuan, so it's unfair and it's a tragedy. Acha, talking about this protest that you have against ban culture, you have done it very well. We've seen you do it. एक आपकी फिल्म जिंदगी तमाशा जो बैन हुई और बहुत बुरी तरह बैन हुई. Everybody was waiting for it to come out to the cinemas. I remember there was a whole social media campaign जिसमें लोग बाकायदा अफसुर्दा थे कि भाई हम तो देखना चाहते थे वो मूवी. उसका ट्रेलर इतना पावरफुल था. So that sadly did not get to see the silver screen. But you did protest. आपने उसको YouTube पे रिलीज किया बाद में, काफी देर बाद, a few years later. और फिर अभी TikTok पे भी फीचर फिल्म की सूरत में आप इसको रिलीज कर रहे हैं, जो इस खित्ते में पहली ऐसी एक फीचर फिल्म है जो TikTok पे आ रही है. और TikTok की तो क्या कहना चाहिए, इतनी ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन है हर जगह कि कह लो कहीं भी बैठा हुआ बंदा भी देख सकता है वो. तो मुझे बताएं कि अभी हम सिर्फ जिंदगी तमाशा की अगर बात करें, वो बैन क्यों हुई और आप कितना लड़ सकते थे उसको सिनेमाज पे लाने? आपने लड़ाई की है, मगर आप किस हद तक गए और किस हद तक जाने को तैयार थे? Oh, जिंदगी तमाशा है such a, you know, like the film and then the story around it, I think वो एक अजीब सागा सा बन गया. You know, it was too sort of, you know, I don't know, damaging and to whom? To everyone involved, to me and to my team, but not only to us, to the society in general, to the idea of freedom of expression, you know. So जो भी हुआ वो एक कहानी फ़र्क है, but film itself जो मैंने बनाई, जो भी उसका मौजू था, वो सेंसर ने क्लियर की. और फिर एक जिनको वो उस वक्त न्यूज़ रूम्स में भी चूँकि उनका नाम नहीं लेते थे, तो वो कहते थे बैंड पार्टी या whatever, you know. What does that mean? Because I think उनके जो भी मसले मसाइल थे वो एक political party थी, religious political party. All right. So they found it as an opportunity to piggyback on the film, to piggyback on me,
and that's what happened. And then everybody sort of, gave into that pressure. And by everybody, I mean government offices, the rulers of the time, whatever. Because to be honest, एक चीज़ होती है ना, मैं एक पेंटिंग कोने में बैठ के बना लूँ, या मैं एक कोई कागज़ पे छोटी सी कहानी कोने में बैठ के, मैं तो फिल्म बना रहा हूँ, हाँ। जिसका मकसद ये है, इसको तो मैंने इस नीयत से नहीं बनाया कि ये कोई बंद डब्बों में या मैं किसी एक कमरे में लोगों को दिखाऊंगा, राइट? सो वो तो फिल्म थी। और फिर सेंसर बोर्ड जो है, जिसको आप पैसे देते हैं फिल्म की स्क्रीनिंग के, सिनेमा स्पेस जहाँ पे उनके मेंबर्स आके देखते हैं, चाय पकौड़े समोसे जो वो खाते हैं, उसके भी पैसे आप देते हैं। अच्छा। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस प्रोसेस की और सारे की कोई वक़्त होनी चाहिए। सो व्हाट गॉट एक्सपोज्ड वाज कि उन सब प्रोसेसेस के बावजूद वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था, क्योंकि एक बंदे ने खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर उसकी पार्टी साथ मिल गई, और फिर जो भी हुआ वो फिल्म देखे बगैर उन्होंने उसको, एंड देन कोविड आ गया, एवरीथिंग गॉट एग्रीवेटेड, इधर उधर ये वो। So it was a very sort of bad window into the complications, the complexities, and the corruption of the system. Because सेंसर बोर्ड वाले फॉर एग्जांपल वो मुझे बोल देते थे कि हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन जी प्रोटेस्ट वाले ये 10 लोग आके अगर हमारे ऑफिस को ही तोड़ना शुरू कर देंगे तो हम क्या करेंगे? सो हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन नहीं दिया। Do what you want to do with it. एंड देन आपको एक दिन पता चलता है जी कि उन्होंने रैली आपके खिलाफ अनाउंस कर दी है, मस्जिदों में आपके पोस्टर लगा दिए हैं, और उन्होंने कहा हम असेंबली हॉल से दाता साहब तक रैली करेंगे अगर ये फिल्म लगी तो। अच्छा, थोड़ी वॉक ही हो जाएगी। तो वो पता नहीं उनको वॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर। एंड देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैम फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने एक ट्वीट करके बस कुछ ऐसा लिख दिया कि जी अभी हम इसकी रिलीज़ के ऊपर कोई पॉज कर रहे हैं या क्या, बट जो भी वर्डिंग थी। सो टेक्निकली आई स्टिल डू नॉट हैव एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हिच सेज दैट द फिल्म वाज बैंड। जो मेरे पास ऑफिशियली मौजूद है, मेरे पास सिंध का, पंजाब का और फेडरल का, जो 3 सेंसर बोर्ड इस मुल्क में हैं, उन तीनों के सर्टिफिकेट मौजूद हैं कि फिल्म हमने पास कर दी है। सो इन एनी केस इट वाज अ लॉन्ग पॉलिटिकल स्टोरी व्हिच डैमेज्ड, एज आई सेड, मी पर्सनली, व्हिच डैमेज्ड माय टीम। वी फेल्ट अनसेफ, वी फेल्ट हरास्ड। सो मैंने ये पूछना था, आपको थ्रेट्स मिली कोई? देखिए अगेन थ्रेट क्या होती है? आई थिंक जस्ट द आइडिया ऑफ फियर। No, if you manage to instill fear in someone, that's the most threatening thing. When you start rethinking about your own idea, या आप अपना जो काम उसके बाद करेंगे, आप सिर्फ ये सोचें कि ओ ये क्या क्या मसाइल का शिकार हो सकता है। So, well, it was a long drawn journey. अच्छा, I'm wondering, जब आपको ये स्टोरी मिली, आपने जब सोचा कि अच्छा मैं इस पे फिल्म बनाता हूँ, तब आपको मालूम नहीं था कि ऐसा बैकलैश आ सकता है? क्योंकि तंग नज़री जितनी है, ख़ास तौर पे राइटिस्ट्स के, बीइंग राइट, नो नॉट बीइंग राइट, बट बीइंग अ राइटिस्ट मीन्स के यू हैव अ टनल विजन। यू कांट एक्सेप्ट और टॉलरेट कि अच्छा अगर हाथ में 5 उंगलियां, किसी के हाथ में 4 उंगलियां भी हो सकती, मतलब उनको एक दूसरा नज़रिया चाहिए ही नहीं है। तो आपने ये सोचा नहीं था? I was aware. No, I'll be honest, but also when I made Zindagi Tamasha, I shot it in 2018, and that makes me 39 years old. So I also did not feel entitled, but I felt confident कि मैं इसी मुल्क की पैदावार हूँ, मैं इसी मुल्क की सोसाइटी में रहता हूँ, ना मुझे इस मुल्क से भाग के कहीं जाना है। तो ये बात नहीं है कि कोई टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं आप कर सकते, आपको तरीका ढूंढना पड़ता है। और मैंने बोला अब फिल्म आई है ना, और फिल्म में से मैंने कुछ ऐसा नहीं काटा जो सिनेमा वर्जन में मौजूद नहीं था। सो द होल थिंग वाज एन अनफेयर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, दैट वाज इट। क्योंकि गुफ्तगू मैंने उसमें की है, बिल्कुल बहुत से, आप वही बात है, एक काम है, मैं उसकी कोई एक लॉग लाइन आपको फिल्म की या ड्रामे की नहीं दे सकता, उसमें बहुत से थीम्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हम उसमें कुछ सेंसिटिव थीम्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कहता है आप शो बिजनेस से हैं, आई गेट ऑफेंडेड। नो, इट माय वर्क इज टू टेल स्टोरीज, एंड मैं बेवकूफ़ी की, हंसी मजाक की, मेन स्ट्रीम की कहानियां भी शौक से सुनाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र के जिस हिस्से में मौजूद हूँ, वहाँ पे जो मेरी सोच है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और लेकिन मैं ये बात भी धड़ल्ले से कहता हूँ कि मुझे ये सिर्फ गुमान नहीं, यकीन था कि हाँ ये सेंसिटिव बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको तरीके से कर रहा हूँ। और वो मुझे अभी भी लगता है कि वो बात कोई मैंने शोर शराबा मचा के नहीं की, गुस्से में नहीं की, लेकिन वो जो उसके अंदर स्निपेट्स मौजूद हैं उन थीम्स में हम रोज, मतलब इंटॉलरेंस, हम रोज उसके गुजरते हैं, उसका शिकार होते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर।
So no, I would not say that I was not aware. I was aware Hmm. that I was going into a territory which is Yeah. slightly difficult. But having said that, मुश्किल territories में इंसान मेरे को ख्याल जाना से चाहिए. आप ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे थे कि हो सकता है ये एक्सेप्ट हो जाए. But it was a doubt ही. देखिए acceptance की बात तो ये अब आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं. I'm और उस sure. पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ये भी आप I'm बताएं. sure. I mean, you go and see it. I mean, I'm just saying इस मुल्क में कोई आपको 100 रुपया नहीं देगा बिला वजह. So मैंने literally एक वीडियो रिकॉर्ड करके फिल्म के साथ अटैच की थी कि हाँ, I YouTube की remember. अर्निंग तो लिमिटेड सी होती है Yeah, whatever. And I said जी ये फिल्म के साथ ये हुआ. And now if you feel like आप सिनेमा जाके इसको देखते फिल्म को तो आप एक टिकट खरीदते ऑफ कोर्स. तो अगर आपका दिल चाहे आप टिकट ले लीजिएगा. तो वो जो भी लोग हैं वो इस मुल्क से बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन इन आवर बैंक अकाउंट close to 3.5 million Pakistani rupees people paid. My bank called me. They said आपने क्या कारोबार शुरू किया? 1000 रुपया 2,000 रुपया ये रोज आपके कैसे पैसे आ रहे हैं? And then we had to give them the documents to say कि because we are a film company, so मैंने कहा फिल्म की अर्निंग अगर सिनेमा में होती है तो अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, you know. So just saying कि there were a lot of वही उस जर्नी में it became a weird part of my life. We from 39 to literally when I released it last year, Yeah, you know. yeah. So वो 4-5 साल मेरी जिंदगी के उसमें बहुत चीजें मैंने देखी. उसमें बीच में पैंडेमिक देख लिया, राइट. वो सब कुछ हुआ और इस मुल्क के कुछ वो दफातर देख लिए जिनको मैं यही देखने का सोच मुझे रही थी. शौक नहीं था. But you know, again, I am not say here to change that system. I'm here to tell my story, right? But when that And system, you have every right to. He Yeah. has the right to. He has the right to. Yeah. I have the right और to. उस सिस्टम के जो तकाजे हैं, चूंकि भाई मैं सिटीजन तो हूँ, अगर तहजीब याफ्ता होने का यही तकाजा है कि जी आपका शनाख्ती कार्ड भी होगा, आपका पासपोर्ट भी होगा, आपको असूल भी फॉलो करने, मैंने वो सब टैक्स भी किए देना हैं. वो मैंने सब किए हैं. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका कोई असूल लागू नहीं हो रहा था ना मेरे पे. कोई असूल लागू हो ही नहीं रहा था. मेरे पास अभी भी फिल्म के लिए परमिशन है कि मैं पंजाब के अलावा उसको पाकिस्तान में सिनेमा में रिलीज कर सकता हूँ. ये आपकी एक और फिल्म के साथ भी हुआ है, जॉयलैंड जॉयलैंड के में. साथ बिल्कुल. वो हमें देखना नसीब नहीं हुई क्योंकि हम वो रहते हैं पंजाब में. पंजाब अब में. देखें वो पंजाब में नहीं रिलीज हुई, वो सिंध हाँ, में ये रिलीज हुई, क्या वो बात हुई? फेडरल में रिलीज हुई. ये क्या बात हुई? ये बस वो क्या कहना चाहिए. और ये मैं वाकई देखना चाहती थी और अभी भी देखना चाहती हूँ, मगर फिर ये है कि बंदा ऑनलाइन पायरेटेड कंटेंट तो देख Pirated ले. नहीं, you can watch it on Amazon and you It's can on watch it Prime? on Apple TV, yeah. Are you As video on serious? demand. Oh, Like you'll have to pay a rental fee I had no to watch idea. it. Yeah. Okay, yeah, that's cool. Yeah. क्योंकि उसकी बहुत तारीफ भी हुई है, उसको बाहर के मुल्कों में भी अप्रिशिएट किया गया. आपने मेरे ख्याल से कैंस फेस्टिवल में भी वो जी. चलाई थी. Where we won the Yeah, award for exactly. How did that feel? it. Unreal. Yeah. Because मुल्क बने हुए जितने भी 77-76 साल हो गए हैं, हमारी फिल्में ही वहाँ पे कम गई हैं और हमारी फिल्म वहाँ पे गई और उनका जो अनसर्टन रिगार्ड है, it is one of their biggest prizes and our film won that. So I thought really, मतलब लोग वही बात है कि एक जिंगोइज्म होता है आपके पेट्रियाटिक होने में. मैं तो ये कहता हूँ भाई मैं पैदा यहाँ हुआ था, मिट्टी मेरी ये है, मेरी शनाख्ती है, मुझे ज़बान यहाँ की आती है, मेरा रंग यहाँ. सो जस्ट रिप्रेजेंटिंग जस्ट दैट आई फेल्ट. और अब अभी मेरा ख्याल है इस साल मिला या नहीं, उस साल तक इंडिया के पास भी वो अवार्ड नहीं है. एंड कांस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. सो जस्ट व्हेन वी से कि ओ आपने क्रिकेट में या फलानी चीज़ में व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री in terms of the global map, so Joyland did manage to do that. Yeah, it did put us on a map where we were not present. अच्छा, so मुझे बताएं कि जब एक आर्टिस्ट काम करता है वो अपनी हैसियत के लिए करता है या वो दूसरों की वैलिडेशन के लिए करता है? Both. आई वुड से कि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ताली और पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, वो बात भी ठीक होगी. लेकिन उस काम में से मुझे मज़ा आना है, ये भी मेरा हक है और ये भी बात सही है. सो वैलिडेशन कह लीजिए या उसको जिस ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है वो उसको कैसे रिसीव करती है, ज़रूरी नहीं है वो अप्रिशिएट करे, इंगेज करे उसके साथ. लाइक आई डू फील कि आप अपना काम इसीलिए करते हैं कि अच्छा बुरा जैसा भी है लोग इंगेज तो करेंगे ना, वरना तो फिर मैंने फॉर्मूलिक चीज़ें भी बहुत की, राइट. मतलब अब क्या इमॉडेस्ट सी बात होगी, लेकिन अगर मंटो बनाई थी तो हम सफ़र भी मैंने ही बनाया था, राइट. सो दैट मीन्स आई एम जस्ट सेइंग कि अब मैं सिर्फ इडियोलॉजिकली या इंटेलेक्चुअली ये नहीं कह रहा कि ओ वो अच्छा है वो बुरा. उस वक्त उसका पर्पस था. मुझे कुछ चीज़ों में ये भी लगता है कि हाँ अगर मैंने हमसफ़र ना बनाया होता तो कोई मंटो के लिए मुझे पैसे शायद ना देता, यू नो.
They thought वो अच्छा इसका ड्रामा चल जाता है हम्म, तो जरा इसको खेलने देते हैं थोड़ा सा. So that ways I think it's always there's that duality to it where you know you do want an audience for your work, but having said that अगर आप अपने काम के साथ खुद पहले उसका मजा नहीं लेंगे, अगर मुतमईन आप नहीं है. उसके साथ अपना बिलीफ सिस्टम या जो भी आइडियोलॉजी है आपकी वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगी, then of course then you would be just making anything जो कि फॉर्मूलेक सी होगी और वो तो सभी कर रहे हैं. अच्छा, do you find it disrespectful or empowering when a ban is placed on your work? It's not empowering to be honest. It's Alright. not nice. You know, अब वही उसकी मैं एक छोटी सी अगर anecdote आपको बताऊं कि one of my friends, very very close friends, was I would also not like to reveal the gender. So they were going through some really like you know terminal kind of illness. Okay. And every time I would talk to them, they would say something to the effect कि हाँ चल रहा है या जो भी. And I was like, but be brave. And then one day they turned around and said, no, I don't want to be brave. I did not opt to be brave, you know. So even that sense of bravado, some artists do have that in them, you know. But I'm just saying, no, I want to, अगर मुझे वो bravado सिर्फ दिखाना है या बहादुर बनना है तो मैं कोई और लाइन ऑफ वर्क करूँगा. हाँ, मैं थोड़ा बहुत सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता हूँ, बट अगर मैं हर वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना काम कब करूँगा. अपने तई अगर मुझे वहम है कि मैं फनकार हूँ तो मेरा काम तो नफीस काम है. क्या कहते हैं, फनून लतीफ़ा, राइट. सो इसको तो करने का एक और तरीका है. बट श्योर उसमें मैं मैसेजिंग क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बातचीत क्या कर रहा हूँ. सो दैट वेज ये जो होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ टक्कर लेके आपने अपना काम पहुंचाना है. आई एम नॉट कट आउट लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट. आई वांट टू एंजॉय माय वर्क. आई वांट टू हैव द फ्रीडम टू मेक इट. बट यस, अगर कुछ इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके ऊपर कमेंट्री करनी है तो वो मैं अपना हक समझता हूँ और मैं उसका तरीका चाहता हूँ. So no, I'm not a fan of this whole banning thing, but sure, if that's what it takes, then I've been a victim to it and now I've taken my lessons that, you know, I will still keep at it, like telling my stories, but जब बात समझाना मकसूद हो ना, फिर आपको अपना तरीका थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है, तो उसमें कोई मजाका नहीं है. सो ये जो आप अपनी स्ट्रगल बता रहे हैं और जो आपने साथ में फिलॉसफी बताई, यही अजोका की भी है. एब्सोल्युटली. मैंने जो देखा है वो मैंने इसलिए डिसरिस्पेक्ट या एम्पावरिंग वाला सवाल पूछा है क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मगर मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जब बैन लगता है ना, और आंटी के जो मैंने वाकयात सुने हैं मदीहा गौहर के, मुझे लगता है कि वो एम्पावर्ड फील करती थी कि अच्छा अब उन्होंने बैन लगाया, अब मैं बताती हूँ. Absolutely, but I would really no, but I would say that because she was pushed into circumstances where she had to, there was no other way. Yeah. Ajoka did become a voice of rebellion. Yes. It became a big, important, dissenting voice through arts. Yeah. You know, but now what I would like to also believe is that Ajoka did that for me. Right? Now I do not need to start from that scratch again. They've laid that very solid foundation. But having said that, Ajoka's plays are not only about, say, oh, we want to get banned. Yeah. It's about celebration also. Yeah. You know, if you're talking about Basant, you're talking about Bulle Shah, then you're talking about Manto, you know. We're not always talking about, you're talking about Bhagat women's Singh. prisons. Yeah, Bhagat Singh. So these are important stories. They're not made with the intent कि अब हमने शोर शराबा मचाना है. Like, Bulle Shah के ऊपर जो Ajoka की production है, I mean, it's such an important piece of literature. It's such an important piece of performing arts, you know, कि आपने तो सिर्फ मज़ारों पे फूल चढ़ाने की हद तक बुल्ले को रख लिया, right? मगर अब बुल्ले ने जो बात की है, वो एक आम, और the other win of Ajoka is that Ajoka is accessible. It does not pretend to be highbrow about anything. Yeah. It is not made with that intent. It is made with that अवामीनेस कि ये सड़क के ऊपर भी ड्रामा हो जाएगा. अलहमरा के हॉल 1 में जब आप बसंत का ड्रामा करेंगे तो वहाँ पे मैंने लोगों को खड़े होकर भंगड़े डालते हुए भी देखा है. बीच में गाना भी है, बीच में म्यूजिक भी है. सो आई डू फील कि वो उस मजे के लिए ही, पहली इंटेंशन यही है कि हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं और हम मजे से सुनाना चाहते हैं. अब वो चाहे आपने एक खवातीन की जेल में सेट की है या अब आपने उसको सेट किया है बुल्ले शाह के जमाने में, it is a story. And that story, if it has any
elements that are going to offend you, the problem is with It you. is with you, exactly. Right. एक Yeah. आर्टिस्ट का तो काम है वो अपने तरीके से वो हकायक भी बयान करेगा, उनको फिक्शनलाइज भी करेगा. So और इसमें भी बहुत एफर्ट चाहिए कि आप बाकायदा बैठ के लिखो, उसके बारे में एक तसव्वुर करो, absolutely, it's a क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता. तसव्वुर के अलावा research. I think a True lot of research. important contribution of Ajoka's work is that most of their work is based on research. Dara is actually one of those Absolutely. plays. Dara, Manto, हाँ. Bulla, I mean these are plays which did not only require an artist's vision, Yep. but for, आप जैसा मुझसे पूछ रही थी मंटो की रिसर्च के बारे में, Hmm. मैंने खुद की बहुत कम रिसर्च की थी Hmm. because I understood and I was very sure that I'm in safe hands. Hmm. That work has been done by Shahid Saab for me, Hmm. you know. Hmm. So I did my own directors, whatever preparation I had to do. So हमें वो भी बात है कि सिर्फ चीज़ों को इस तरह के लेबल्स में लाइक Black and white लगाने है से बिल्कुल. जी हम अपना मायोपिया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. Hmm. You know, for me, Ajoka has always been awami. Like it is not कि ये हम सिर्फ किसी refined taste के लोगों की उनको वो करने के लिए you know किसी सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे highbrow festival में ही हो रहा है. मतलब मैंने जोका की जो performances देखी हुई हैं वो इतने मुन्ने से स्केल की भी देखी हुई हैं, फिर एक हाँ. बड़े स्केल की भी देखी हुई हैं जहाँ पूरी दुनिया से लोग आके और ड्रामे रिहर्सल्स कर हमारे घर पे होती हैं, उसकी भी कोई ग्रैंड जगह है नहीं. Absolutely. And one of my biggest regrets is actually, you know, before Madhya passed away, literally a year before that, तो वो हमेशा मुझे कहती थी एक तो कर लो. और मेरा बहुत दिल था और मैंने कहा मैंने थिएटर में बहुत डरता हूँ, मतलब थिएटर इतना मैंने नहीं किया हुआ. मैंने कहा आपके साथ मंटो करूंगा एक दफा मैं. So I do feel I'll hold aspirationally. you to it. It's on No, record. it's not even like an aspiration anymore. I mean, before I become older, कि मैं अब फिर मंटो play ना कर सकूं. Although the advantage was कि मंटो साहब अपनी उम्र से इतने बड़े लगते थे. So when I played him, I was so much younger than him. But now, though, I think I'm almost that exact age जो उनकी थी. और एक मास्टर क्लास भी ड्यू है आप पे. जरूर. So I want to do Manto on stage, and I have a dream, and Shahid Saab and I have talked about it. We have exchanged our mutual love and aspirations for it. I want to turn Bulla into something for screen. On record. Absolutely. Holding you to it. Absolutely. Inshallah. Yes. With those promises, we have Absolutely. to end this podcast. I had so much fun talking to you. Likewise. About it. And बचपन से I've seen you, I've been fond of you. तो जब मुझे पता चला कि you're coming as the next guest, I was low key very excited. अंकल के सामने थोड़ी चिल सी थी कि हाँ ठीक है whatever. But Same. inside I was fangirling so hard. Thank you. और Humbled. आपसे बात करने के बाद भी बहुत मजा आया. आप I'm humbled. सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, not just a pretty face, you're a pretty brain as well. And Thank you. that I'm does flattered. matter at the I'm end flattered. of the day. Thank you. Thank you so much for tuning in. We will see you again for the next podcast. जो हमारे अगले मेहमान होंगे वो भी हम तभी रिवील करेंगे. अल्लाह हाफिज.